नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं यूपीएसएससी पेट 2025 के लिए हिंदी के 10 सबसे जरूरी और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर और सरल भाषा में व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए पानी, बी जल, सी पानी, डी पावन। सही उत्तर है जल। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। जल एक शुद्ध संस्कृत शब्द है, वहीं पानी उसका तद्भव रूप है जो लोक भाषा में बना, इसलिए जल ही इसका तत्सम शब्द है। प्रश्न 2। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए आंख का इलाज, बी प्रिय व्यक्ति, सी आंख की रोशनी, डी चश्मा। सही उत्तर है प्रिय व्यक्ति। इस मुहावरे का इस्तेमाल बहुत प्यारे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के लिए बहुत लाडला हो तो कहते हैं वो उनका आंख का तारा है। इसका शाब्दिक मतलब नहीं, भावनात्मक अर्थ होता है। प्रश्न 3। विद्या शब्द का विलोम क्या है? ए मूर्खता, बी अज्ञान, सी ज्ञान, डी अध्ययन। सही उत्तर है अज्ञान। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, शिक्षा या सीखने की शक्ति, और जब किसी के पास वह ज्ञान ना हो तो वह कहलाता है अज्ञान। इसलिए विद्या का विलोम होगा अज्ञान, न कि मूर्खता, जो व्यवहार से जुड़ा शब्द है। प्रश्न 4। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। सही उत्तर है कर्मधारय। गगनचुंबी शब्द बना है गगन और चुंबी से। इसका अर्थ है जो आकाश को छूता है। यह किसी इमारत की विशेषता बता रहा है, जैसे गगनचुंबी इमारत। इसलिए यह विशेषण प्लस विशेष्य वाला कर्मधारय समास है। प्रश्न 5। जो न मर सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए अमर, बी चिरंजीवी, सी स्थायी, डी देवता। सही उत्तर है अमर। अमर का मतलब होता है जो कभी मरता न हो। यह एक गुण विशेष दर्शाता है जो अमरत्व को व्यक्त करता है। यहाँ स्थायी या चिरंजीवी भी मिलते जुलते हैं, लेकिन सबसे सटीक और सामान्य उत्तर है अमर। प्रश्न 6। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तुलसीदास जी एक महान भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली जैसे कई प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए यहां उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 7। राम और सीता मिलकर बने राम सीता, इसमें कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। सही उत्तर है तत्पुरुष। जब दो शब्द मिलकर एक नए संयुक्त शब्द का निर्माण करें, जिसमें एक प्रधान हो और दूसरा उसका संबंध बताए, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ राम सीता एक युग्म है जो एक ही संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है। प्रश्न 8। जल्दी में काम बिगाड़ना, इस अर्थ का सही मुहावरा क्या है? ए झूठ बोलना, बी अधजल गगरी, सी 100 दिन चले 2.5 कोस, डी हड़बड़ी में काम खराब करना। सही उत्तर है 100 दिन चले 2.5 कोस। इस मुहावरे का मतलब होता है जब कोई बहुत धीरे काम करे या इतनी हड़बड़ी में करे कि वह बिगड़ जाए। यह मुहावरा व्यंग्य में बोला जाता है, खासकर जब काम समय पर ना हो। प्रश्न 9। युवक शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। सही उत्तर है कर्मधारय। युवक युवा प्लस का प्रत्यय। यह किसी व्यक्ति की अवस्था को बताता है, यानी जवान या युवा। इसमें एक विशेषता युवा और एक संज्ञा व्यक्ति है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। प्रश्न 10। अति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ए अति सुंदर, बी अधिकता, सी अत्याचार, डी अनिच्छा। सही उत्तर है अति सुंदर। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अति सुंदर का अर्थ है बेहद सुंदर। यहाँ अति विशेषण को और प्रभावी बना रहा है।
हालांकि अन्य शब्दों में भी उपसर्ग जुड़े हैं, लेकिन शुद्ध और स्पष्ट उदाहरण है अति सुंदर। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के 10 बेहद जरूरी प्रश्न, जिनकी प्रैक्टिस आपके यूपीएसएससी पेट 2025 में आपको बढ़त दिला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल तैयारी अड्डा को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।